गुड इवनिंग, वेलकम टू जेएल प्रायोजन। मेरा नाम आशुतोष है और आज हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर पढ़ेंगे JSCCGL के लिए। तो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग जान जाएं कि हमारे एग्ज़ाम में ये कितने नंबर का होगा। तो जब एग्ज़ाम की बात करेंगे ये हमारे JSSC में 20 क्वेश्चंस होंगे और ये एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 नंबर का होगा। तो हमारे पास ये 60 मार्क्स का कुल पेपर हो जाएगा कंप्यूटर साइंस का। अब अगर ये आपसे पूछा जाए कि 60 नंबर में हम कितना स्कोर कर सकते हैं, हम 60 नंबर में कितना स्कोर कर सकते हैं? हम नहीं समझ पाए। ठीक है, तो हम लोग ये 60 नंबर में कितना स्कोर कर सकते हैं। तो अगर ये बात करा जाए तो थोड़ा सा अगर आप रेगुलर रहे मेरे साथ क्लासेस में तो आप 55 प्लस ले आएंगे, इसकी गारंटी मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ। हाँ, आप सही समझ रहे हैं, 55 प्लस हम यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। 55 प्लस लाने के लिए हम लोग चीज़ों को कैसे एडजस्ट करेंगे, क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये हमको जानना है। और जहाँ तक मुझे पता है शायद कोई स्टूडेंट होगा जिसको कंप्यूटर के बारे में जानकारी नहीं होगी। बेसिक इन्फॉर्मेशन सबके पास होगा, लेकिन थोड़ा सा हमको बेसिक के अलावा एडवांस लेवल की तरफ बढ़ना है और स्मार्टनेस के साथ फोकस करना है। कैसे करेंगे इन चीज़ों को, आइए पहले हम लोग उसको देखते हैं। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि हम लोग यहाँ पे पढ़ क्या रहे होंगे, तो आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता दें, बेसिक सब्जेक्ट आइडिया दे दें। तो पहला बात हम लोग को यहाँ पे जानना पड़ेगा कि ये कंप्यूटर होता क्या है। तो हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अब आप सचिवालय की नौकरी करेंगे तो सचिवालय में आपको करना क्या क्या पड़ सकता है। कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का तो काम करना नहीं है। आपसे क्या करेंगे, वो पेपर टाइप करवाएंगे, क्या हो सकता है आपसे एक्सेल शीट बनवाएंगे। और आजकल जैसे आप देखते हैं डेटा एनालिसिस होता है, तो डेटा एनालिसिस में आपसे वो क्या करवा सकते हैं, हाँ, आपसे डेटा एनालिसिस करवाएंगे। तो डेटा एनालिसिस में आपसे क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन बनवाएंगे। तो बेसिकली 3 चीजें हमको पढ़नी है यहाँ पे, प्रेजेंटेशन हो गया, वर्ड हो गया और एक्सेल हो गया। ये तीनों जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट के पैकेज के अंतर्गत आता है। इसको हम लोग जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज होगा, जिसमें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और प्रेजेंटेशन या पावर पॉइंट के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग को पढ़ना है। अब यहां पे जब हम पढ़ रहे होंगे तो 2 तरीके से आदमी काम करता है। पहला काम जो होता है वो आप और हम करते होंगे, वो कीबोर्ड का इस्तेमाल करके करते होंगे। तो जो कीबोर्ड का इस्तेमाल करके करता है वो एक स्लो यूजर के तौर पे जाना जाता है। जो एडवांस होता है या आपकी भाषा में कहें जो प्रो होते हैं, वो प्रो कैसे काम करते हैं। तो प्रो को काम करने के लिए शॉर्टकट्स आने चाहिए। तो हमें क्या जानना पड़ेगा, शॉर्टकट कीज जानने पड़ेंगे। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते वक्त क्या क्या शॉर्टकट की आएगा वो आपको जानना पड़ेगा। एक्सेल में कैसे आता है शॉर्टकट की, वो जानना पड़ेगा। और प्रेजेंटेशन के कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज जानने पड़ेंगे। इन सब के अलावा आप देखे होंगे कि कोरोना में चीजें डिजिटल हो गई हैं और डिजिटाइजेशन में सबसे मेजर रोल प्ले करता है तो वो होता है मोबाइल फोन। अब ये मोबाइल फोन जो है वो कैसे काम करेगा, तो आप कहेंगे कि सर कुछ नहीं करना है, एक की होगा, उसको प्रेस कर दीजिए, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, बस हो गया। इन सब के अलावा भी वहां पे कुछ चीजें होंगी, जैसे भैया कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो, कितना रैम है इसके अंदर, कितना रोम है उसके अंदर, ये ओएस का इस्तेमाल क्या होता है, रैम का यूज क्या होता है, रोम का यूज क्या होता है,
इन सारे चीजों के बारे में भी हमें जानना पड़ेगा। अब ये सारी चीजें जो हैं, ओएस हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, ये सारी चीजें जो हैं हमें कंप्यूटर में भी जानना होता है। तो आप कहोगे कि सर क्या कंप्यूटर में रैम का डेफिनेशन बदल जाता है, क्या कंप्यूटर में रोम का डेफिनेशन बदल जाएगा, क्या कंप्यूटर के लिए ओएस डिफरेंट होता है? तो कुछ चीजें हैं जो हमें वहां पे जानने की जरूरत है। इन सब के अलावा एक मेजर रोल ये होता है कि आपके यहाँ एग्जाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसको हम लोग अपनी भाषा में एमसीक्यू भी कहते हैं। यानी एमसीक्यूज होंगे, आपको क्या करना है, कोई भी सही ऑप्शन है उसको टिक कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। लेकिन आप सही ऑप्शन तभी टिक कर पाएंगे जब आपको क्या होगा, उसके बारे में नॉलेज होगा। तो हम अपने क्लासेस में क्या करेंगे कि पहले नॉलेज गेन करेंगे और पैरेलली उसी के साथ साथ हम ऑब्जेक्टिव पे भी फोकस करेंगे, ताकि कम टाइम में अच्छे से आपको सिलेबस क्लियर कराया जा चुके। यानी मोटिव हमारा यही होगा कि यहां बैठा हर बच्चा 55+ ले आए। 55+ अगर वो कंप्यूटर में ले आता है तो वो उसको एक आराम से फ्री का मार्क्स होगा, केक वॉक जर्नी होगी, जिससे कि अगर कहीं किसी सब्जेक्ट में वो कमजोर भी पड़ जाए तो उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। और पहला हमारे पास एक क्वेश्चन होगा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो उसको मिटा दिया जाए, लिख लियो सब लोग, ठीक। चलो, अब आप पूछोगे कि सर आपने तो एक टॉपिक बता दिया हमें, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अब सर आपने ये नहीं बताया कि ये कंप्यूटर होता क्या है, कैसे इस्तेमाल करते हैं। हाँ भाई बताओ, तुम बताओ। हाँ क्या कह रहे हो? अच्छा, टीवी जैसा डिवाइस होता है। अच्छा, और कोई? हाँ लास्ट बेंच कुछ कह रहे हैं आप, बताइए। नहीं, खैर हाँ, अलग अलग व्यूज हैं, अलग अलग ओपिनियंस हैं। देखो, जैसे वो बच्चा कह रहा था लास्ट बेंच में, उस बच्चे के लिए कुछ ऐसा होता है कंप्यूटर, और शायद आप लोग भी इसको ऐसे ही समझते हैं कंप्यूटर को। पहली बात आपसे पूछा जाए कि ये कंप्यूटर होता क्या है, तो आपके मन में एक ऐसा इमेज आ जाता है कि सर ऐसा कंप्यूटर होता है। लेकिन क्या सही मायने में अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इस इमेज को बना देंगे? नहीं, आपको इसके बारे में क्या करना पड़ेगा, कुछ छोटी मोटी बातें होंगी जो बतानी पड़ेंगी। तो हम आपको यही बता देते हैं, कंप्यूटर का अगर डेफिनेशन पूछा जाए या कंप्यूटर का यूज पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? तो यहां सी का मतलब क्या हो जाएगा? कॉमनली, ओरिएंटेड। एम से हो जाएगा मशीन, पी से हो जाएगा पर्टिक्यूलरली, यू से हो जाएगा यूज्ड, ट्रेड, एजुकेशन, आर से क्या हो जाएगा? रिसर्च। यानी एक ऐसा यंत्र है कॉमनली जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसके लिए? रिसर्च के लिए, एजुकेशन के लिए, ट्रेड के लिए। यानी एक ऐसा मशीन जिसका इस्तेमाल ट्रेड के लिए भी होता है, एजुकेशन के लिए भी होता है और रिसर्च के लिए भी होता है। एक छोटा सा डेफिनेशन हो गया। अब हम बोर्ड पे देखते हैं। अब बोर्ड पे आप जब देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि हमने क्या बना कर रखा है, एक टीवी जैसा हमारे सामने बना कर रखा है। अब ये टीवी क्या है भैया, तो इसको आप क्या कहोगे? टीवी क्या है आपके लिए, क्या कहेंगे आप? बताइए, कोई जवाब आपके पास? एनीवन? नो, ठीक है। देखिए, वो तो कंप्यूटर का डेफिनेशन था। अब कंप्यूटर जो है वो चलता कैसे है, यूज कैसे करते हैं। तो कंप्यूटर को जब यूज करने की बारी आती है तो कंप्यूटर कुछ चीजों को मिलाकर बनता है। वो कौन कौन सी चीजें होती हैं, थोड़ा सा यहां पे जस्टिफाई कर दे चीजों को।
कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो इस चीज को आप जो देख रहे हैं ये मॉनिटर है। ये लंबा सा जो आपको दिख रहा है, यहां पे बहुत सारे कीज होते हैं, इसको हम कीबोर्ड कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है बड़ा सा डब्बा, इसको हम सीपीयू कहते हैं। ये जो आपको चूहा सा एक आइटम दिख रहा है, ये चूहिया दिख रही है, इसको हम लोग माउस कहते हैं। ठीक है, क्लियर सबका? हाँ ठीक है, चलो। तो ये हमारा क्या हो गया? मॉनिटर। ये हमारा क्या हो गया? कीबोर्ड, सीपीयू और माउस। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये तो आप बता दिए कि ये कीबोर्ड, माउस वगैरह वगैरह है, लेकिन चलता कैसे है, काम क्या है, यूज क्या है, ये हमको जानना है। तो देखिए, एक बात आप अपने दिमाग में पहले बैठा लीजिए, कंप्यूटर जो है वो हमारी भाषा नहीं समझता है। यानी अगर हम यहां पे टाइप कर रहे हैं, टाइप करके एप्पल लिख रहे हैं, तो कंप्यूटर इस एप्पल को नहीं समझ रहा है। ठीक है, तो कौन समझता है एप्पल को, वो किस तरीके से समझता है एप्पल को, ये जानना बहुत जरूरी है। आएंगे, उससे पहले आपको यहाँ पे कुछ बेसिक चीजों के बारे में हम बता देते हैं जो हमने बोर्ड पर लिखा है। अब जो भी चीज आप टाइप कर रहे होंगे, टाइप करने के लिए आपको एक माध्यम चाहिए, और वो माध्यम क्या है आपके पास? तो कीबोर्ड है। तो पूछा जाएगा कि कीबोर्ड का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? तो टाइपिंग के लिए करते हैं। अब पूछोगे कि सर स्क्रीन पे दिख रहा है, तो स्क्रीन पे डिस्प्ले कैसे कराओगे? तो स्क्रीन पे डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे हर इंसान के पास एक दिमाग होता है, ब्रेन होता है, और उस ब्रेन के बिना कोई भी काम नहीं कर सकता, ठीक उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर के पास भी एक ब्रेन होता है, एंड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? तो इट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर का जो दिमाग हो गया वो क्या हो गया? सीपीयू हो गया। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो आपका जवाब क्या होगा? कि सीपीयू इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब आपसे कोई पूछ दे कि भैया सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, ये बताओ, तो सीपीयू का फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे यहां पे। सीपीयू, सी से हो गया सेंट्रल, पी से हो गया प्रोसेसिंग यूनिट। यानी जो प्रोसेस करने वाला पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। तो व्हाट इज सीपीयू? इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। पहला क्वेश्चन यहीं से निकल गया। और दूसरा क्वेश्चन जो हो गया कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सो द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज व्हाट? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर है यहां तक सबका? कोई डाउट किसी को? नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो छोटी सी वस्तु आपको दिख रही है, इसको थोड़ा सा हम और स्पेसिफाई कर दें, वो क्या कहलाता है? माउस कहलाता है। छोटी सी वस्तु जो है ये क्या है? माउस है। अब माउस का यूज क्यों होता है, आएंगे इसके पे भी, इस पे भी बात करेंगे हम लोग। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि टाइप करना है, कीबोर्ड कितने कीज होते हैं, हर की का क्या इस्तेमाल होता है, ये भी जानना है। मॉनिटर कितने तरीके का होता है, ये भी जानना है। सीपीयू में क्या क्या होता है, वो भी जानेंगे। आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब होगा मेरे पास। लेकिन सबसे बड़ी बात ये चल रही थी कि क्या कंप्यूटर हमारी भाषा को समझता है, क्या हमारे बातों को वो समझ पाता है? हम यहाँ पे ABCD टाइप कर रहे हैं, क्या वो ABCD समझ पाता है? नहीं। कंप्यूटर जो है वो हमारी भाषा को नहीं समझता। कंप्यूटर समझता है सिर्फ और सिर्फ 0 और 1। कंप्यूटर समझता है सिर्फ और सिर्फ क्या? 0 और 1। तो एक क्वेश्चन आप सबके पूछा जा सकता है एग्जाम में कि डज कंप्यूटर अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज? तो आप कहेंगे कि नो, कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज।
तो क्या समझता है? इट ओनली अंडरस्टैंड 0 and 1। अब इस 0 and 1 को हम कंप्यूटर भाषा में कहते हैं क्या? बाइट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइट। तो कंप्यूटर क्या समझता है? सिर्फ 0 and 1, और 0 and 1 को हम क्या कहते हैं? बाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो एक बिट्स भी होता है। अब पूछोगे सर ये बिट्स क्या होता है? सस्पेंस रखते हैं, वहां तक चीजों को लेकर आएंगे। अब एक क्वेश्चन आप कहोगे कि सर जब कंप्यूटर 0 and 1 समझता है तो फिर हम लोग एप्पल लिखते हैं, एप्पल को 0 and 1 में कन्वर्ट कौन करता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया कि सर इस एप्पल को 0 and 1 में कन्वर्ट कौन करेगा? यहां तक सबका हो गया है? लिख लिए सब लोग? लास्ट बेंच, लास्ट बेंच वालों की ज्यादा चिंता होती है। हाँ, पता नहीं बातें वहां तक पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, वो शायद में से जुड़ पा रहे हैं या नहीं जुड़ पा रहे हैं, इस बात का ज्यादा ध्यान रखना होता है। सामने वाले तो शरीफ होते हैं, इनको सब कुछ दिख रहा होता है, ये लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो वापस हम आते हैं यहाँ पे। हाँ, तो ये हमने कर लिया। आगे जान रहे थे क्या? 0 and 1 का यूज क्यों करते हैं, और हमारे भाषा यानी एप्पल टर्म लिखा तो 0 and 1 में कन्वर्ट कैसे होता है। अब देखो, समझोगे आप सब मेरी बात। होता क्या है कि इसको 0 and 1 में कन्वर्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, किसका कॉन्सेप्ट आता है? सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट आता है। इसके अलावा पूछोगे कि सर सॉफ्टवेयर क्या होता है? कितने तरीके के होते हैं? तो उससे पहले हम सॉफ्टवेयर की बात करें, आपको एक बात बता दें कि जो भी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं, जो भी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं, यानी कंप्यूटर में जो भी कंपोनेंट है उसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। यानी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन सा? पहला क्लासिफिकेशन जो होगा वो कहलाता है सॉफ्टवेयर, और दूसरा क्लासिफिकेशन जो होगा दैट्स नोन एज व्हाट? हार्डवेयर। दैट्स नोन एज व्हाट? हार्डवेयर। अब पूछोगे सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है? तो इससे पहले आप मेरे से पूछे, हम आपसे पूछ लेते हैं। बताइए सॉफ्टवेयर क्या होता है? हाँ मोहतरमा आप बताइए सॉफ्टवेयर क्या होता है? अच्छा, जिस चीज का एहसास ना कर पाए। अच्छा, हार्डवेयर क्या होता है? जिस चीज का एहसास कर पाए। अच्छा ठीक है, ठीक है, इसका कुछ रिप्लाई हम लोग मान सकते हैं, वो कुछ हद तक सही है। हम लोग यहां पे देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। एनीथिंग दैट कैनॉट बी टच्ड, ये सामने वाले का जवाब था। और हार्डवेयर का मतलब इन्होंने कहा एनीथिंग दैट कैन बी टच्ड, जिसको हम छू सकते हैं वो क्या कहलाता है? हार्डवेयर। जिसको नहीं छू सकते हैं वो कहलाता है सॉफ्टवेयर। लेकिन इसको भी एग्जाम में तो हम नहीं लिख सकते कि भैया छू सकते हैं तो ये हार्डवेयर है, नहीं छू सकते सॉफ्टवेयर है। अब JSSC इस चीज को तो नहीं मानेगी, झारखंड सरकार कहेगी वाह बड़े अजीब आंसर ले आए हो तुम तो इसको हम सही कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे चीजों को। अब देखिए, इतना तो हम सही मान सकते हैं कि ऐसा कोई भी कंपोनेंट कंप्यूटर का जिसको हम लोग अपनी निगाहों, अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। जैसे कौन कौन सा हो सकता है? तो मान लीजिए एग्जाम्पल क्या हो गया? कीबोर्ड। आप इसको छू सकते हैं तो ये क्या है? हार्डवेयर है। माउस, आप इसको छू सकते हो, ये क्या है? हार्डवेयर है। मॉनिटर छू सकते हो, क्या है? हार्डवेयर है। यानी जो भी चीजें जिनको आप छू सकते हैं वो किस में आता है? हार्डवेयर में आता है। इनके अलावा अब इन कंप्यूटर्स को काम करने के लिए, इन कंप्यूटर को निर्देशित करने के लिए, इस कंप्यूटर को निर्देशित करने के लिए, अपने उपेक्षाकृत कार्य को कराने के लिए, यानी अपने अकॉर्डिंग कार्य को कराने के लिए, टू गेट द एक्शंस डन एज पर द नीड ऑफ अ यूजर,
उस केस में हम एक सहायता लेते हैं, वी टेक अ हेल्प, और उस केस में जो हमको हेल्प करता है वही क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट इज अ कोड, इट इज अ इंस्ट्रक्शन दैट इज रिटन टू फैसिलिटेट द यूजर, यानी एक ऐसा समूह या ऐसा इंस्ट्रक्शंस का समूह जिसको इसलिए लिखा गया है ताकि यूजर को क्या हो? आराम हो, फायदा हो, वो अपने अकॉर्डिंग कार्य करा सके, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर होता कितने तरीके का, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम लोग को जानना पड़ेगा। तो आएंगे इस पर भी बातें करेंगे हम लोग, ठीक है, आने वाले क्लासेस में। हार्डवेयर में कुछ जानना नहीं, आप जानते हैं, जिसको छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। अब आपके मन में चल रहा होगा प्रश्न कि सर ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये कंप्यूटर में होता कहाँ है? हाँ सही बात है, ये कंप्यूटर में होता कहाँ है? हो गया यहाँ तक सबका? किसी को कोई डाउट है? नहीं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब होता कहाँ है? तो आपको मैंने एक बड़ा सा बक्सा दिखाया था, जिसको मैंने क्या कहा था? सीपीयू। अब जो हम सॉफ्टवेयर्स को ले आते हैं, या आपकी भाषा में कहें इन सॉफ्टवेयर्स को हम डालते हैं, वो कहाँ डालते हैं? तो सीपीयू में। तो आपकी भाषा में क्या कहते हैं? डालना, और हमारी भाषा में, टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं? इंस्टॉल करना। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? इंस्टॉल होता है। तो अगली बार आप कभी दुकान पे जाएं और कोई आपसे पूछे क्या करना है, तो मत कहना भैया हमको ही डाल देना है। नहीं, डालना नहीं होता है, क्या करना होता है? इंस्टॉल करना होता है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? इंस्टॉल होता है, पहली बात। दूसरी बात कि कहाँ इंस्टॉल होता है? तो सीपीयू के अंदर होता है। सीपीयू क्या होता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। फुल फॉर्म क्या हो गया? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो अब दूसरा पार्ट हमारे पास ये बनता है कि सीपीयू के अंदर क्या क्या पाया जा सकता है, यानी इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या काम होता है, तो उसके बारे में जानते हैं। अब सीपीयू की अगर हम बात करें तो इस डायग्राम को आप समझने की पहले कोशिश करिएगा। ये नहीं दिख रहा होगा ना आप लोग को, चलो वाइट ही ले लेते हैं। ठीक है, अब सीपीयू जो होता है वो क्या होता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब इसको तीन भाग में बांटते हैं। ठीक है, पहला पार्ट क्या हो गया? सीयू, एएलयू, एमयू। अब आप पूछोगे कि सर सीयू क्या होता है? तो सीयू जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल यूनिट। एएलयू क्या होता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तीसरा एमयू। एमयू क्या होता है भैया? तो मेमोरी यूनिट। यानी सीपीयू जो होता है तीन पार्ट में क्लासिफाई होता है। पहला क्या हो गया? सीयू, दूसरा क्या हो गया? एएलयू, तीसरा क्या हो गया? एमयू। सीयू क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, एयू क्या होता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और एमयू क्या होता है? मेमोरी यूनिट। क्लियर है सबका? ठीक है, क्लियर है। अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर सीयू का इस्तेमाल बताइए, एएलयू का इस्तेमाल बताइए, एमयू का इस्तेमाल बताइए। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आपकी माता जी हैं घर पे, आपकी माता जी कहती है बेटा ऐसा करो, तुम्हारे पापा बैठे हैं ड्राइंग रूम में, उनको एक गिलास पानी पहुंचा दो। तो आप क्या करेंगे? ठंड भरी सर्दी भरी दिनों में आप निकलेंगे रजाई से, किचन जाओगे, पानी का गिलास लोगे और अपने बाबूजी को आप ले जाकर ड्राइंग रूम में पहुंचा देंगे। अब इस चीज को कंप्यूटर की भाषा में समझते हैं। आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया
यानी आपकी माताजी ने क्या करा, इंस्ट्रक्शन दिया। तो जो इंस्ट्रक्शन दिया मान लो कीबोर्ड से दे दिया, ठीक है। अब वो कहाँ गया, आपके दिमाग में गया। आपका दिमाग क्या हो गया, CPU। दिमाग में ये कहा गया कि आप पानी लीजिए किचन से और अपने पापा को ड्राइंग रूम में दे आइए। तो आप पानी लिए और बाबूजी को अपने देकर आ गए, अपने भाई को देने नहीं चले गए थे। तो आपने क्या किया, आपके दिमाग ने आपके एक्शंस को कंट्रोल करा। ठीक उसी तरीके से अब मान लो कंप्यूटर में हम टाइप कर रहे हैं और टाइप ना होकर स्क्रीन पे ना दिख के प्रिंट आउट निकल जा रहा है, तो क्या हम जो चाहते हैं वो हो रहा है, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर ठीक नहीं है। तो यहां पे कंट्रोल कौन करता है, CPU, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट कहते हैं। इसके अलावा ALU की बात करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दो लोग के नंबर आते हैं, मान लो आप हैं और आपकी बगल वाली फ्रेंड है। अब मान लो भाई ये क्या नाम है आपका, त्रिशा। हाँ, त्रिशा को, आपकी क्या नाम है, स्नेहा, ठीक है। त्रिशा को स्नेहा से ज्यादा नंबर आ गए, त्रिशा को स्नेहा से ज्यादा नंबर आ गए। तो अब स्नेहा सोचती है कि भाई हमारे से 20 नंबर त्रिशा एक्स्ट्रा लेकर आई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 20 नंबर और लेकर आना पड़ेगा टेस्ट में, अगली टेस्ट में। तो इसके क्या हो रहा है, त्रिशा और स्नेहा के बीच कंपैरिजन हो रहा है। तो जिस तरीके से हम और आप कंपैरिजन करते हैं, उसी तरह से CPU के अंदर भी एक कंपैरिजन का पावर होता है, और वो हिस्सा जो करता है वो क्या कहलाता है, ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अब प्रोसेसिंग करने के लिए, यानी क्या होता है, उस चीज़ का एनालिसिस करने के लिए आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो आप और हम सोचते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर भी उस चीज़ को सोचता है। तो कंप्यूटर सोचता है, वो कहाँ सोचता है, MU के अंदर, और वो क्या कहलाता है, मेमोरी यूनिट। तो आपसे पूछा जाएगा सोचने का काम कौन करता है, सोचकर स्टोर करने का काम कौन करता है, माफी चाहते हैं, सोचकर स्टोर करने का काम कौन करता है, तो MU करता है, मेमोरी यूनिट। ये स्टोरेज पॉइंट होता है। सोचने का काम, कंपैरिजन करने का काम, एनालिसिस करने का काम कौन करता है, तो वो करता है क्या, ALU। काम का आउटपुट कहाँ दिखना चाहिए वो कौन देखता है, तो CU का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट, ALU का फुल फॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, MU का फुल फॉर्म मेमोरी यूनिट। अब बात करते हैं कि भैया मेमोरी कितने तरीके का अंदर होता है, पहली बात। दूसरी बात कि CPU के अंदर और क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो खैर पार्ट्स आपको जानने का उतना ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको हम बेसिक इंट्रो बता देते हैं कि अगर आप किसी CPU को खोलेंगे तो उसमें क्या क्या पाया जाता है। CPU के अंदर एक बड़ा सा बक्सा पाया जाएगा, या कहो तो एक बड़ी सी थाली पाई जाएगी। जिस तरीके से कोई आपके यहाँ गेस्ट आता है, आप उस गेस्ट को खाना देने के लिए क्या करते हो, थाली का यूज़ करते हो, उसमें खाना रख के उसको सामने परोस दिया। उसी तरीके से यहाँ पे भी अंदर एक थाली पाया जाएगा, उसी थाली से सब कुछ जुड़ा होगा। वो जो थाल होती है या थाली होती है, उसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का इस्तेमाल किस लिए करते हैं भैया, तो ये सबको जोड़े रखता है। जिस तरह घर में माँ सबको जोड़ कर रखी है, जिस तरीके से प्लेट सारे खाने को इकट्ठा करके रखता है, उसी तरीके से CPU को इकट्ठा करना, पूरे कंप्यूटर को इकट्ठा करने का काम किसका होता है, मदरबोर्ड का होता है। यानी हर एक अंग में, कंप्यूटर के हर एक पार्ट में बिजली जा रही होगी, तो किसकी वजह से जा रही होगी, मदरबोर्ड की वजह से। क्लियर है सबका? अरे यस नो बोलते रहो भाई, सब सुस्त पड़ गए हो तुम लोग। केमन आछे, हाउस द जोश, ठीक है, हाई। तो हम लोग को कहां तक जाना है, मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड क्या करता है, सबको जोड़े रखता है। अब यहां से आगे चलते हैं। मदरबोर्ड के अलावा स्टोर करने का जब काम आता है, तो मदरबोर्ड से ही जुड़ा एक चीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, हार्ड डिस्क। अगली क्लास में आपको हम एक डायग्राम दिखाएंगे, मदरबोर्ड कंप्यूटर के अंदर का CPU का पूरा पार्ट दिखाएंगे, आपको समझने में आसानी होगी। इस मदरबोर्ड पे एक लंबा सा पट्टा होता है, इसमें कुछ चौड़े आकार का, या कहो तो एक क्या ही बताएं आपको, कैसा लंबा सा होता है, चौड़ा सा, ये एग्जैक्ट टर्म याद नहीं आ रहा है, लगा होता है जिसको, सॉरी,
जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रैम कहते हैं। ठीक है, अब आप भी मेरे से पूछोगे कि सर ये रैम क्या होता है, ये हार्ड डिस्क क्या होता है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या होता है, मेमोरी यूनिट, एमयू। अब इस मेमोरी यूनिट की बात करें, यानी मेमोरी की बात करें तो हमारे कंप्यूटर में दो तरीके का मेमोरी होता है। एक होता है प्राइमरी और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी। अब एक प्रश्न आप सबके मन में चल रहा होगा कि सर ये प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। तो प्राइमरी का मतलब क्या होता है, अनिवार्य। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, जो अनिवार्य नहीं हो, कम भी होगा चलेगा, लेकिन जो प्राइमरी बेसिक नीड्स है वो ज़्यादा होने चाहिए। यही होता है ना, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ भी समझेंगे। प्राइमरी का मतलब क्या हो गया, अनिवार्य, यानी ये ज़रूरी ही ज़रूरी है, हम उसके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी मेमोरी जो ज़रूरी ही ज़रूरी है, जिसके बिना कुछ नहीं कर जा सकता, वो क्या कहलाता है, प्राइमरी मेमोरी होता है। एग्जाम्पल क्या हो गया, रैम हो गया। सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क हो गया। समझो इस चीज को क्या होता है। अब मान लीजिए कंप्यूटर जब प्रोसेसिंग करता है, यानी किसी कार्य को करता है, तो उस कार्य को करने को जो कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर जो प्रोसेसिंग करता है वो कैसे करता है, तो वो कोई भी चीज़ होती है वो हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। वो हार्ड डिस्क से उठा कर ले आता है, प्रोसेस करता है, फिर वापस ले जाकर हार्ड डिस्क पे रख देता है। तो ये लाने ले जाने का काम कौन करता होगा, तो यही रैम करता है, जिसको हम लोग फुल फॉर्म क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी रैम का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी ये क्या करता है, मेमोरी से चीज़ों को उठाता है, दिखाता है, वापस रख देता है। इसका काम सिर्फ क्या होता है, लाना और ले जाना, और कुछ नहीं होता है। इसलिए सुने होंगे जब आप लोग मोबाइल खरीदने जाते होंगे तो कहता भैया 4 GB वाला रैम दिखाओ, 6 GB वाला रैम दिखाओ। आज तो कंप्यूटर है हमारे पास जहाँ हम लोग गेम खेलते हैं, तो वहाँ बच्चे गेमिंग लैपटॉप बनाते हैं, डेस्कटॉप्स कॉन्फ़िगर करते हैं खुद से, तो क्या 8 GB रैम दिखाइए, 6 GB रैम दिखाइए, लेकिन वो भूल जाते हैं रैम का मतलब क्या होता है। हम लोग सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लेते हैं। रैम का मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो ले आए, काम करे, वापस रख दे। रखेगा कहाँ, तो रखने का काम जो करेगा कहाँ पे करेगा, हार्ड डिस्क में करेगा। अब इस हार्ड डिस्क को भी एक नए टर्म से रिप्लेस कर दिया गया है, यानी हार्ड डिस्क का पुरानी बात हो गई, एक नई बात हमारे पास है, उसको हम लोग कहते हैं SSD। अब पूछोगे सर ये SSD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये SSD का जो फुल फॉर्म होता है ये अब आपको ढूंढना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब ऑनलाइन में, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, चलो। तो ये SSD का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम में हो सकता है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इस पर ध्यान देंगे। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, या कुछ लोग के मन में चल रहा होगा कि सर हमने तो सुना है कि एक टर्म होता है रोम, ये क्या होता है सर, ये कौन सा नया मेमोरी आ गया। तो कोई नया मेमोरी नहीं आया है, उसको भी हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर एडजस्ट करते हैं। कहाँ एडजस्ट करेंगे, ये क्या होता है, इन्हीं सारी चीज़ों को हमको जानना है अपने क्लासेस में। कुछ नया नहीं पढ़ना है हमको, पुरानी चीज़ें ही हैं, बस उसको क्या करना है, एक जगह इकट्ठा करके पढ़ लेना है। इस्तेमाल हम लोग हर दिन करते हैं आम जीवन में, लेकिन उसको क्या करना है, थोड़ा सा टेक्निकली अपने आप को अपग्रेड कर देना है। यानी हमारा मोटिव क्या हो कि 60 नंबर का अगर पेपर है हमारा कंप्यूटर का, 55+ हम ले आए। हो सकता है यहाँ पे किसी का मैथ्स कमजोर हो, किसी को GS याद नहीं होता हो, रीजनिंग सॉल्व ना कर पाए, लेकिन आज हर कोई कंप्यूटर यूज करता है।
छोटी छोटी चीज़ें आप उनको जान सकते हैं कि क्या इसका फ़ायदा है, कैसे यूज़ करते हैं, उस काम को कितने स्मार्टली कर सकते हैं, यानी क्या क्या शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। तो हमको अपने क्लासेस में यही जानना है। आप जान लेंगे 55+ आपका सिक्योर्ड है, कहीं जाने को नहीं। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नहीं, ठीक है। फिर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।